गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, उनको अपना बनाते चलो, उनको अपना बनाते चलो। तकदीर बदल जाए, चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। मैया जन्म दुख भेंट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख भेंट दो, मरण ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, न जानूं कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानूं कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले चंद्रवंशी काशनाथ भगवान की जय। परम पूज्य पात्रे श्री विवेकानंद सागर जी मुनिराज जी की जय। परमपाणं जिणन्ति सुधेन, वोचामीरयं सारं सायारण्ययारुद्धं मीडम्। इडमो हरिहन्ताडं, इडमो सिताडं, नमो आयरियाडं, इडमो वज्रायाडं, इडमो लोये सौसावडं।
निरंकारी सद्गुरु श्री भगवान की, ऑनलाइन श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, भरतपुर गतिपुराचार्य श्री रासग जी महामुनि राज की, चर्या श्रोण्याचार्य श्री विश्वद सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की, जबली उपाध्याय श्री स्वास्थ्य विभजन सागर जी महामुनि राज की, समस्त उपाध्याय संत की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, अहिंसा ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है, जिसमें निरंतर दान और पूजा के फल की व्याख्या अगली अगली गाथा में करते जा रहे हैं। कल यहाँ पर हमने 7 क्षेत्रों के बारे में जाना, किस प्रकार 7 क्षेत्रों में श्रावक अपने धन का सदुपयोग करके दान दे सकता है और पुण्य कमा सकता है। आज आचार्य भगवान 19वीं नंबर गाथा और 20वीं नंबर गाथा में सुपात्र दान से सांसारिक सुख मिलते हैं, उस बात की व्याख्या करते हैं। 3 गाथाओं में यही वर्णन है, सुपात्र दान का फल सांसारिक सुख। जो सुपात्र को दान देता है उसे संसार के सारे सुखों की प्राप्ति होती है। माता पिता का सुख, स्त्री का सुख, पुत्र का सुख, मित्र आदि का सुख, इन सब सुखों का मिलना, साथ साथ सोना चांदी मकान वाहन आदि वैभव का मिलना, ये सब सुख संपत्ति पूर्व जन्म में किए गए शुभ अनुष्ठानों का परम फल है, ऐसा आचार्य भगवान बता रहे हैं। शुभ अनुष्ठान का मतलब मुख्य रूप ये बता दिया, सुपात्र दान। पूर्व जन्म में अतिथियों को दान दिया था। अतिथि को, जिसके न आने की तिथि न जाने की तिथि को कहलाता अतिथि, उन अतिथियों को आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान आदि ये दान दिए थे, जो संपूर्ण सुख को प्राप्त कराने के एक कारण है। नीतिकारों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया, ये नीतिकारों का वाक्य। यदि स्वस्थ शरीर होगा तो आप सुपात्रों को दान दे पाएंगे, और दान देने के भाव होंगे, धार्मिक क्रिया करने के भाव होंगे। यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो क्या धर्म की क्रिया कर पाएंगे? वह पूजा पाठ नहीं कर पाएगा, वह मंदिर आने के तक के भाव नहीं बना पाएगा। आहार दान की तो दूर की बात। और आहार दान के लिए तो कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन है। बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, कोई बीमारी असाध्य रोग नहीं होना चाहिए उसको, जो आहार दान देने का पात्र बनता है। सब कुछ उसके अंदर गुण होना चाहिए, दाता के गुण होना चाहिए। अगर दाता के गुण हैं तभी वो पात्र को दान देने के योग्य है। यदि गुण नहीं है तो वो दान देने के योग्य नहीं है। आचार्य भगवान गाथा करते हैं, मादु पिदु पुत्र मित्तम कलक्त धन धन बत्तु बाणम बिहवम संसार सारे सुखम सबम जानो सुपत दान फलम। आचार्य भगवान कहते हैं, जो भी मिल रहा है, मादु पिदु पुत्र मित्तम, माता पिता पुत्र मित्र। आगे कहते हैं, कलक्त धन धन बत्तु बाणम एवं, मतलब स्त्री गाय आदि धन, सोना चांदी मकान वाहन आदि वैभव, संसार सारे सुखम, संसार के सबसे उत्तम सुख को प्राप्त होता है। कौन? सबम जानो सुपत दान फलम। ये सब जो ऊपर आपने पढ़े, जितने प्रकार के सुख बतलाए गए हैं, ये सब सुपात्र दान का फल जानना चाहिए, आचार्य भगवान ने कहा। और इसके साथ अगली गाथा में क्या कहा? सत्तम गरजणाणी भंडार चढ़ंग चढ़ंगवल 14 रणम छन्नवदी सास्ति बीवम जानो सुपत दान फलम। क्या? सत्तंग रज मतलब सत्तांग राज्य, रणि मतलब 9 निधियां, भंडार मतलब कोष, सड़ंग बल, सड़ंग मतलब 6 प्रकार की सेना, बल मतलब सेना, 14 रैणम 14 प्रकार के रतन,
छण्णवति सहस्रति, छण्णवी मतलब 96,000, छण्णवी सहस्र मतलब 96,000 और सिद्धि मतलब स्त्रियां, वीवम मतलब वैभव, सुपत्रदान फलम ये भी सुपात्रदान का फल जानो मतलब जानना चाहिए। अर्थात चक्रवर्ती पद का, चक्रवर्ती पद मिलना भी सुपात्रदान का फल जानना चाहिए। चक्रवर्ती का वैभव है वह सब सुपात्रदान का फल प्राप्त उससे प्राप्त होता है। 7 प्रकार का राज्य, 9 निधियां, 14 रत्न, 96,000 रानियां, ये सब वैभव। 6 खंड का अधिपति, आधिपत्य 6 खंड का जिनको राजा बनता है वो चक्रवर्ती भी सुपात्रदान का फल जानना चाहिए। और क्या होता है सुपात्रदान का फल? तो कहते हैं सुकुल सुरूप सुलक्षण सुमयी सुशिक्षा सुशील सुचारित्रम सुलेसम सुरणामम सुसारम सुपत्रदान फलम। देखिए सुकुल मतलब उत्तम कुल, स्वरूप, स्वरूप मतलब सुंदर रूप, सुलक्षण मतलब अच्छे लक्षण, सुमयी मतलब सुमति, सुशिक्षा मतलब धार्मिक सदाचार वाली शिक्षा, सुशील मतलब सुशील, सुगुण मतलब अनेक प्रकार के अच्छे गुण और चारित्र अनेक भेद वाले चारित्र को प्राप्त करता है। सुलेसम मतलब शुभ लेस्याएं, शुक्ल लेस्या, सुनामम मतलब शुभ नामकरण, सुसादम मतलब सादा वेदनी का प्राप्त होना, सुपत्र दान फलम ये सब भी क्या जानो सुपात्र दान का फल जानना चाहिए। ये 3 गाथाओं के माध्यम से 19, 20, 21 3 गाथाओं के माध्यम से आचार्य और कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो सुपात्रों को दान देता है उनको ये सब प्राप्त होता है। समझिए, जिस भव्य श्रावक ने पूर्व जन्मों में न्याय द्वारा अर्जित संपत्ति से पंच सूना से रहित होकर और निर्दोष रीति से सुपात्रों को आहार दान दिया, उस दान के फल स्वरूप सांसारिक सुख प्राप्त हो रहे हैं। जो दान दिया उस दान का फल मिल रहा है, वह सुपात्र दान का ही फल है। जगत में प्रसिद्ध है कि अच्छे कार्य का फल कभी बुरा नहीं होता और बुरे कार्य का फल कभी अच्छा नहीं होता है। सुपात्र को दया भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से युक्त होकर के जो दान देता है वह अच्छा कार्य कहलाता है। और इससे बड़ा अच्छा कार्य कोई और क्या हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। यह एक शर्त रखती कि दान देना पंचसूना से रहित होकर। पंचसूना, ये श्रावक को उसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। पंचसूना क्या कहलाते हैं? पंचसूना चूल्हा, चक्की, उखरी, झाड़ू और पानी रखने का स्थान, ये 5 सूना कहलाते हैं। पंचसूना जिनको कहा जाता है, ये जिनागम में पंचसूना है। पंचसूना को गृहस्थ श्रावक करता है। ये पंचसूना आरंभ, सारंभ, समारंभ के स्थान पाप के कारण है, परंतु श्रावक का स्थावर हिंसा का त्याग नहीं हो सकता है। सिर्फ त्रिस हिंसा का ही त्याग उनका होता है और श्रावक घर गृहस्थी में रहने के कारण वह त्याग भी नहीं कर सकता। त्रिस जीवों की हिंसा का त्याग तो कर सकता है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग घर में रहने वाला श्रावक तो नहीं कर सकता। जो गृहस्थ जीवन छोड़ के साधु जीवन में रहने लगे वो तो त्याग कर सकता है, लेकिन घर गृहस्थी में रहकर आरंभ, सारंभ, समारंभ का त्याग कर दे संभव ही नहीं है, असंभव काम है, कर ही नहीं सकता। तो ये उसके लिए तो करना पड़ता है। वो नहीं भी चाहेगा ना कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। इसलिए आरंभ, सारंभ, समारंभ, मन, वचन, काय और कृत कार्य अनुमोदना और क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका आपस में गुणा कर लो। समारंभ, सारंभ 3, मन, वचन, काय 3 3 3 बराबर 9 और 9 गुणे कृत कार्य अनुमोदना 9 गुणे 3 बराबर 27 और 27 गुणे क्रोध, मान, माया, लोभ तो 27 गुणे 4 बराबर 100।
तो श्रावक दिन भर में 108 प्रकार के पाप करता है। इन 108 प्रकार के जो उसने पाप किए हैं, उन 108 प्रकार के पापों को धोने के लिए, काटने के लिए आचार्य भगवान ने एक माला बनाई है। उस माला में 108 दाने बनाए गए हैं कि कम से कम दिन भर में जो 108 प्रकार के पाप तुम्हारे द्वारा होते हैं, उनको धोने के लिए, काटने के लिए एक माला को दिन भर में कर ही लिया करो। कम से 108 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ ही लिया करो। तो कम से कम एक माला तो जरूर हर श्रावक को करना चाहिए। पंचसूना आदि के निमित्त जो पाप का उपार्जन करता है, उन पापों को विसर्जन करने के लिए गृहस्थ सत्पात्रों को आहार दान देकर के उन संपूर्ण पापों की इतिश्री करता है। सत्पात्रों को दान देने से पुराने कर्म निजीर्ण हो जाते हैं और पाप कर्म का संचय जो हो रहा था वो रुक जाता है, अब संचय बढ़ जाता है। पाप को धोने के लिए पुण्य करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ज्ञानी लोग होते हैं, उन्होंने सूत्र ही बना दिया, बोले क्या करना पुण्य करके, पाप भी बंधता है और पुण्य भी बंधता है। जब बांधना ही दोनों का काम है तो फिर करना क्या है? हमें तो छूटना है, बंधना थोड़ी है। पाप इतना अंतर हो सकता है कि पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। बेड़ी का काम तो बांधना है, जब बांधना ही है तो फिर क्या जरूरत है पुण्य करने की? पुण्य करना भी छोड़ो। नहीं भैया, आप रास्ते से आ रहे थे, रास्ते में आते समय आपके पैर में कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया, अंदर चला गया, आंख से नहीं निकल पाया, तो क्या चाहिए पड़ेगा आपको? कांटे चाहिए पड़ेगा। कांटा निकालने के लिए कांटा चाहिए, नुकीली वस्तु, आलपिन हो, सुई हो या सेफ्टी पिन हो, आपको चाहिए पड़ेगा। तो ये सब नहीं हो तो पेड़ का कांटा ही तोड़ना पड़ेगा, पेड़ का दूसरा कांटा लेके और अंदर वाले कांटे को निकालना पड़ेगा। बिना कांटे से कांटा निकलने वाला नहीं है। कांटा निकालने के लिए कांटे की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पैर के अंदर चुभा है वो पाप का कांटा है और जो हाथ में तुम्हारे कांटा है वो पुण्य का कांटा है। बस इतनी सी बात समझ लो। पुण्य के कांटे से पाप के कांटे को निकालने की कोशिश करो और धीरे 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 उस कांटे को निकाल कर अलग करो। फिर जब वो कांटा निकल जाएगा तो क्या दोनों कांटों को संभाल कर रखोगे या पुण्य वाले कांटों को संभाल कर रखोगे? किसको संभाल कर, तिजोरी में किसको रखोगे? किसका रखोगे? कोई काम के नहीं है। जब तक काम नहीं हुआ था तब तक तो उसकी कीमत थी हाथ वाले कांटे की, और जब वो अंदर का कांटा निकल गया अब तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई जरूरत नहीं, उसको भी कोने में कहीं डाल देंगे, बस काम खत्म हो गया। जब तक जीवन में पाप चल रहा है, अशुभ क्रियाएं चल रही है, तब तक तो पुण्य क्रिया की जरूरत है, पुण्य कार्य करना पड़ेंगे। जब अशुभ क्रिया बंद हो जाएगी तब उसके बाद पुण्य क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप तो 24 घंटे रही है, निरंतर पाप का क्रिया चल रही है, तो जब पाप की क्रिया चल रही है तो पाप को धोने के लिए पुण्य करना तो जरूरी ही होता है। बिना धर्म किए पाप से मुक्ति संभव नहीं है। आचार्य भगवान समयभद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावाचार में गाथा नंबर 114 में दान की महिमा को बताते हुए कहा है, गृह कर्मणानि निचितम कर्म विमास्ति खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्बलं धावते वाणी। जैसे जल खून को धो देता है, यदि खून नाक में लग गया या कपड़े में लग गया तो उसको धोने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, तो जल खून को धो देता है। उसी प्रकार गृह त्यागी अतिथि अर्थात मुनि जनों को यथा योग्य चतुर्वेद संघ को
दान देने से जो गृहस्थ के कार्य से संचित कठिन पाप भी निश्चय से नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं। इसलिए अपने पापों को धोने के लिए उन 4 प्रकार के संत की सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। यह निश्चित है, जब पाप कर्म नष्ट होते हैं तब प्रबल पुण्य कर्म का उदय आता है और संसारी प्राणी संसार के समस्त सुख प्राप्त उसी के द्वारा ही कर पाता है। बिना पुण्य के संसार में सुख प्राप्त नहीं होता। ये तो हृदय पटल पर नोट कर लो कि बिना पुण्य के उदय से सांसारिक सुख मिलने वाले नहीं है। इसी कारण आचार्य भगवान बुद्ध बुद्ध स्वामी ने प्राणियों के लिए संसार सुखों का उपाय बताया है, मार्ग बताया है। अब चलना और ना चलना वो तो आपके ऊपर है। उन्हें तो केवल मार्ग बता दिया, यहां से ऐसा करोगे तो संसार के सारे सुख मिलेंगे, मार्ग बता दिए। उस पर चलना चलना वो आपका काम है। रास्ता बताना संत का काम है, वो रास्ता बता सकते हैं। चलना तो श्रावक का काम है। संसार का सुख क्षणिक है, फिर भी सुख तो सुख ही कहलाता है। भले थोड़ी सी देर के लिए मिले, लेकिन मिल जाए, कामना तो सबकी यही है। जिसे संसारी प्राणी चाहता है कि मुझे सुख मिल जाए, बस केन प्रकार कैसे भी हो सुख मिल जाए। 3 भुवन में अनंत जीव, जे ध्रुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तुम तो मनुष्य हो। 3 भुवन में जो जीव है वो सारे जीव सुख चाहते हैं। नारकी भी सुख चाहता है, देव भी सुख चाहता है, त्रेंच भी सुख चाहता है। जितने जीव है वो सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, भागते हैं। कोई दुख नहीं चाहता। किसी से बोलो थोड़ी देर के लिए दुख ले लो, नहीं भैया हमारी ठीक। दुख कोई नहीं लेना चाहता, सुख सब चाहता है। जो संसारी प्राणी संसार के सुख चाहता है, उसे सब पात्रों को प्रीति पूर्वक दान देना चाहिए। घर में संत का आना मंगल, घर में संत का आना ही मंगल है। त्यागी का गृह में प्रवेश करना ही सुख मंगलाचरण है। सुख का मंगलाचरण हो गया उस घर में जो श्रावक प्रीति पूर्वक त्यागी जनों को आहार दान आदि देता है। वह श्रावक संसार में सभी सुखों को, माता पिता का प्रेम प्राप्त करता है। माता पिता से सुख सभी को प्राप्त नहीं होते। हर जीव के लिए माता पिता का सुख मिल जाए जरूरी नहीं है। ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे को जन्म दिया और माँ चली गई, माँ का सुख ही नहीं मिल पाया बच्चे को। ऐसे भी जीव हैं जिनके पैदा होने के पहले ही पिता चले गए, केवल माँ मिली है। माता पिता दोनों का सुख मिल जाए, बहुत विरले श्रावक पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनको दोनों का सुख मिल जाए। और कितने दिन के लिए मिलता है? चलो मिल गया दोनों का सुख, कितने दिन के लिए मिलेगा? 10 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद तो उनको भी जाना ही है। तो माता पिता का सुख भी मिला है तो पुण्य के उदय से मिला है। जो साधु संतों से प्रेम भाव रखते हैं उन्हें माता पिता का प्रेम जरूर मिलता है। उत्तम माता पिता मिलना और माता पिता का उत्तम पुत्र मिलना, पुत्र को माता पिता का सुख प्राप्त होना और माता पिता को पुत्र का सुख प्राप्त होना, ये सब सुपात्र दान का फल समझना। वैभवशाली और शीलवान, सरल स्वभावी, क्षमावान, विनयवान, ऐसे गुणों को धारण करने वाला पिता प्राप्त होना, ये सब सुपात्र दान का फल है। उत्तम स्त्री और उत्तम पुत्र प्राप्त होना, ये शीलवान स्त्री मिलना, मिलनसार मिलना, आज्ञाकारी मिलना, करुणा भाव, दया भाव से युक्त होना, क्षोभ रहित होना, धर्म करने वाली स्त्री प्राप्त होना, ये भी सुपात्र दान का फल समझना। जो एक स्त्री अपने पति को धर्म के मार्ग में लगा दे, वही स्त्री धर्म पत्नी कहलाती है। बाकी पत्नियां धर्म पत्नी नहीं कहलाती है। लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं ये हमारी धर्म पत्नी है, झूठ बोलते हैं।
हर पत्नी धर्म पत्नी नहीं होती है। धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को सतमार्ग में, धर्म के मार्ग में लगा दे, वो धर्म पत्नी कहलाती है। बाकी तो सब पत्नियां हैं। पत्नी की परिभाषा तो जानते हो, जो तनी तनी रहे वो पत्नी। जो पति से कैसी रहे, तनी तनी रहे, वो पत्नी कहलाती है। जो सब पत्नियां हैं तो पत्नी रही, अगर धर्म पत्नी बनना है तो धर्म के मार्ग में लगा। और पतियों का भी फर्ज है कि अपनी पत्नियों को धर्म के मार्ग में लगाएं। जो पत्नियां धर्म के मार्ग में नहीं लगी हैं, उन्हें धर्म के मार्ग में लगाना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, बार बार बोलना चाहिए कि चलो मंदिर चलो, एक बार तो चलो, दर्शन करने चलो, मुनिराज आए हैं दर्शन करने चलो। कभी ना कभी तो उसके भाव जगेंगे कि चलो चलते हैं। इतना कहते हो, चलो देखते तो हैं कौन से मुनिराज आए हैं, एक बार देख कर आते। क्या पता उसको देखकर उसके भाव ऐसे जग जाए कि वो धर्म के मार्ग में लग जाए। धर्म के मार्ग में लगा वो धर्म पत्नी। धर्म पत्नी तो बहुत सुनी होगी, धर्म पत्ना कभी नहीं सुना होगा। धर्म पति कभी नहीं सुना होगा। ये धर्म पति बहुत कम ऐसा होता है कि कोई पति अपनी पत्नी को धर्म के मार्ग में लगाए, बहुत कम होता है। क्योंकि पत्नी धर्मात्मा होती है, पति तो अधर्मी होते हैं। वो धर्म के मार्ग में वो लगाती है। चलो मंदिर चलो, दर्शन करने चलो, विधान हो रहा है, विधान में बैठना है, देखो जोड़ी से बैठना है, मुनिराज ने कहा है जोड़ी से बैठना है, और आपको देखो इस बार जोड़ी से बैठ के पूजा करना ही करना है। जब उन्होंने कहा ठीक है, तू कह रही तो ठीक है, बैठ जाते हैं, चलते हैं, है ना। और तभी जोड़ी से बैठकर धर्म कर पाए उनके कहने पर। तो योग और गुणवान पुत्र का मिलना, पति मिल गई, पत्नी मिल गई, अब पुत्र देखिए, योग गुणवान पुत्र का मिलना, पाप भीरु, व्यसन मुक्त, दयावान, शीलवान, संयमी, आपकी आज्ञा मानने वाला और अतिथियों का स्वागत करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, श्रवण कुमार जैसे पुत्र का प्राप्त होना एक गुरु सेवा का ही है। जो आपने गुरु सेवा की होगी, वैयावृत्ति की होगी, आहार दान दिया होगा, उसका फल है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अपने कंधे के सहारे चारों धाम की यात्रा कराई थी। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा करवाकर उसने गौरवपूर्ण कार्य किया था। श्रवण कुमार जैसा सेवा भावी और राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र, पिता ने जो आज्ञा दे दी, पिता के वचन के लिए हर काम करने को तैयार। ऐसा सुपात्र दान का फल ही जानना कि उन्होंने पूर्व में सुपात्रों को दान जरूर दिया होगा, उस दान का फल है। सीता जैसी पुत्री पाना, अंजना जैसी पुत्री पाना, चेलिया जैसी पुत्री, शीलवती पुत्री को मिलना, ये उस पिता का गौरव है। और ऐसी पत्नी का मिलना उन पतियों का सौभाग्य है कि सब सुपात्र दान का फल है। अपने अनुकूल और अपना हित उपकार चाहने वाला, कुमार्ग से बचाने वाला, पाप से रोकने वाला, क्षमावान, मान रहित, छल प्रपंच से रहित और सरल स्वभावी, सदैव सुख दुख में साथ देने वाला, मिलनसार मित्र मिलना, सुपात्र दान का फल जो आपको धर्म के मार्ग में लगा दे, है ना। भट्टारी जी बहुत सुनते कि भट्टारी जी ऐसे मित्र हैं जो लोगों को जोड़ते हैं अभिषेक के लिए, धर्म क्षेत्र के लिए। आओ चलना है, घर से निकलेंगे तो फोन करते हुए आएंगे, हाँ हम निकल गए, चलो चलो। और धीरे धीरे एक एक को जोड़ जोड़ के टोटो में बिठा के चलो चलो, और धीरे धीरे कर करके और 2 और 5 और 10 और 15 और 20, आज श्री जी भक्त परिवार में 37 लोगों का एक ग्रुप बना के तैयार कर दिया जो भगवान का अभिषेक करने के लिए तत्पर है। सब लोग कहते हैं नेताजी तुम्हारे वही। अभी जब चौका हुआ तो इन्होंने बंगला में थोड़ी स्पीच दी कि हमें बहुत अच्छा लगा और सबको अच्छा लगा। तो जैसे कि वो वीडियो
ग्रुप में डाली तो एक तुरंत कमेंट्स आया, एक अच्छे नेता के गुण हैं आपके अंदर, अच्छी स्पीच देते हैं, अच्छे नेता के गुण हैं आपके अंदर, अच्छी स्पीच देते हैं, कमेंट्स आया उसमें। तो भैया अच्छा नेता वही बन सकता है जो अच्छा मित्र बन सकता है, अच्छा मित्र वही बन सकता है जो अपने मित्रों को धर्म के मार्ग में लगा दे, वो अच्छा मित्र कहलाता है। ऐसा अच्छा मित्र मिलना उत्तम दान का उपाय, सुपात्रों को दान देने का फल ही जानना चाहिए। सोना चांदी रुपया पैसा सबका मिलना, रहने के लिए महल का प्राप्त होना, बैठने चलने के लिए गाड़ी वाहन का प्राप्त होना, ये सब पूर्व जन्म में विनय प्रवृत्ति पूर्वक जो आपने सुपात्रों को दान दिया था उसका परिणाम आज आपको फल स्वरूप प्राप्त हो रहा है। देखिए पानी भी पीने को नहीं मिलता है बिना पुण्य के, बिना पुण्य के पानी भी पीने को नहीं मिलता है। जब पुण्य उदय नहीं होता है तो पानी के लिए की बूंद बूंद के लिए व्यक्ति तरस जाता है। ऐसी स्थिति में फंस जाओगे कि जहां पानी की बूंद भी पीने को नहीं मिलेगी। पानी तो पहले कोई पैसे पिला देता था, घर घर भर भर मटका भर के रखते थे, और आज पानी की बिकता है, पानी की पैसे बिकता है, पानी की बोतल बिकती है, पानी के पाउच बिकते हैं, उन पाउचों में पानी बिकता है। जो पानी बिल्कुल आसानी से पिला दिया जाता था एक साधर्मियों के लिए, वो पानी बिकने लगा है। तो पानी का मिलना भी पुण्य का उदय, पूर्व जन्म में जो पुण्य किया था उसका फल अभी मिल रहा है, और अभी करोगे तो उसका फल निश्चित आके मिलेगा। कर्म का फल सबको मिलता है। संसार का सुख पुण्य कर्म के अधीन है, और संसार का दुख पाप कर्म के अधीन है। मतलब संसार का सुख दुख सब कर्माधीन है। जो आपने कर्म किया उसका फल तो मिलना, परंतु मोक्ष का सुख कर्माधीन नहीं है, कर्म के नष्ट हो जाने पर ही प्राप्त होता है। कर्म के समाप्त होने के बाद ही मोक्ष का सुख मिलता है। जितने भी सांसारिक सुख मिल रहे हैं वो सब सुपात्र दान का महाप्रसाद जानना चाहिए। माता पिता मिलना, पुत्र धन संपत्ति मिलना, सब सुपात्र दान का फल है। वैसे ही सुपात्र दान का फल चक्रवर्ती पद का मिलना। जिस भव्य श्रावक ने इस भाव में या पर भाव में सत्पात्रों को सद्भावना से ओतप्रोत होकर के और 4 प्रकार का दान दिया था, वह चक्रवर्ती के अपार वैभव का अधिकारी बनता है। तो कि अनुभव आपके अंदर भी आना चाहिए कि जो देता है वो पाता है, जो पाता है वो देता है, जो देता है वो पाता है, जो पाता है वो देता है। तुरंत दान महाकल्याण कहावत है, ये वास्तववादी है। दान कल्याण की भावना से दिया जाता है, धन प्राप्ति के लिए नहीं दिया जाता कि मुझे धन मिल जाए। दान के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त होता है। एक चक्रवर्ती का अपार वैभव प्राप्त होता है। चक्रवर्ती की अपरिमित संपत्ति वाला होता है। चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी होता है, 5 मिलिक्ष खंड और 1 8 खंड का स्वामी, और 7 प्रकार के राज्य से संपन्न होता है। 7 प्रकार का राज्य कौन सा होता है? राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, दुर्ग और सेना, ये 7 प्रकार का राज्य कहलाता है। राज्य के अंग कहलाते हैं 7 अंग, सप्तांग जिनको कहा जाता है। ये 7 हैं तभी वो राज्य कहलाता है, और वह राज्य का स्वामी बनता है। ऐसा चक्रवर्ती इस वैभव से सहित होता है। 9 निधियों का स्वामी, काल, महाकाल, पांडु, मानव, संघ, पद्म, नेसर, पिंगला और माला रत्न, ये 9 निधियां होती हैं उसकी। 9 निधियों से भरपूर, जो भरपूर भंडार से युक्त होता है। भंडार का मतलब हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, धान्य, सब कुछ उसे मिलता है। सत्पात्रों को आहार दान देने का फल। अपनी भंडार को जो खाली करता है उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। जो जोड़ जोड़ के रखता है उसका ही भंडार खाली होता है।
जो अपना भंडार खाली करता रहता है उसका भंडार भरता जाता है, सदैव भरता रहता है। चक्रवर्ती का भंडार सदैव हरा भरा रहता है, क्योंकि जो देता है उसका धन कभी कम नहीं होता है। चक्रवर्ती 60 प्रकार की सेना, 60 प्रकार के बल से संपन्न होता है। कौन सा बल? हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, सेना और हथियार। ये 6 प्रकार का चक्रवर्ती का बल होता है। इन बल से सहित होता है। चक्रवर्ती के पास 84 लाख भद्र हाथी होते हैं, 84 लाख रथ होते हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 करोड़ वीर भट्ट पैदल सैनिक होते हैं और असंख्यात विद्याधर सैन्य होते हैं। इस प्रकार चक्रवर्ती के पास संपूर्ण बल होता है, संपूर्ण बल। 14 प्रकार के रत्नों से शोभायमान होता है चक्रवर्ती, उसे 14 प्रकार के रत्न मिलते हैं। 7 चेतन और 7 अचेतन, सेनापति, गृहपति, पुरोहित, स्थपति, स्त्री और गजपति और अश्वरत्न। ये 7 रत्न चेतन होते हैं, जिसमें जीव होता है। 7 चेतन और 7 अजीब होते हैं। सुदर्शन चक्र, सूर्यप्रभ, छत्र रत्न, 80 मतलब तलवार, खड़ग रत्न, दंड रत्न, कांकड़ी रत्न, चूड़ामणि रत्न और चर्म रत्न। ये 14 रत्नों का स्वामी होता है चक्रवर्ती। और 96,000 रानियां आपको देखे मिली, उसको भी बस झेल रहे, क्या कर उन सारी जीवों को मिलती है 96,000 रानियां, 96,000 स्त्रियों का स्वामी होता है। आरखंडी 32,000 विद्याधर की और 32,000 मिलेच्छकंडी, ऐसी 96,000 रानियों का स्वामी होता है वह चक्रवर्ती। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी होता है चक्रवर्ती। के संख्यात पुत्र पुत्रियां होती है। 3,50,000 बंधु मार्ग होते, बंधु वर्ग, उसके रिश्तेदार कुटुंबीजन। 361 तो उसकी रसोई होते हैं, खाना बनाने वाले। 361 वैद्य होते हैं, 361 एका वैद्य होते हैं, 360 उसके अंगरक्षक होते हैं। ये वैभव है उसका वैभव। 360 रसोई, भोजन बनाने वाले। चक्रवर्ती पर 32 यक्ष चढ़ाते हैं, चमट डराने, 32 चमट डराए जाते हैं। 3 करोड़ गाय होती है उनके पास। 10 प्रकार के दिव्य भोगों को भोगता है चक्रवर्ती। ऐसे अपार वैभव का अधिपति चक्रवर्ती होता है। और ये वैभव मात्र 7 पात्रों को दान देकर ही मिलता है। जो सुपात्रों को दान देता है, कैसे? निस्वार्थ भावना से दिए गए दान का अतिशय है ये चमत्कार है, जो साक्षात चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है। जो चक्रवर्ती की विभूति की अनुभूति करा रही है, वह सभी पूर्वक दान का फल जानना चाहिए। इसलिए कभी दान देने में वंचित नहीं रहना चाहिए। जितना अवसर मिले उतना दे देना चाहिए। जितना दो तो उसका कहीं अधिक मिलेगा। दान देने का अवसर मिलता है। आपको देखिए, चौका लगाने का अवसर मिल रहा है, घर में नहीं मिल रहा तो यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है तो उसका लाभ लेना चाहिए। हर परिवार को अपनी तरफ से एक चौका जरूर लगाना चाहिए। वो दान जो आप कर रहे हैं, वो दान का फल आपको प्राप्त हो रहा है। जो आपके पास है वो भी दान का फल है, तो जो आप करेंगे वो भी दान का फल तैयार कर रहे हैं। अपने भविष्य के लिए, आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए वंचित नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति जो दान देता है वह सदा धनवान रहता है, धन संपन्न रहता है, सुखमय जीवन जीता है। जो दान देने में आंखें बंद करता है और हाथ को पीछे खींचता है, वह सदैव दुखी रहता है और सुख का स्वाद नहीं ले पाता। तो यह दान तो कल वृक्ष के समान है, जो परभव में फलता फूलता है। शीतल, शांतिदायी, सुखमय छाया और माया, सुखमय छाया और माया को प्रदान करता है। ये माया, वो माया भी मिली, किसी ना किसी को तो मिली, वो माया भी मिली। तो छाया भी मिलती है और माया भी मिलती है। ये सब सुपात्र दान का फल जानना चाहिए।
जो दाता के 7 गुणों से सहित होकर पात्र को दान देता है, वह चतुर्थी 7 प्रकार की सेना से सहित होता है। 7 दाता के गुण श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलुप्तता, क्षमा और सत्व, ये दाता के 7 गुण कहलाते हैं। हर दाता के अंदर होना चाहिए। दान और दान के फल में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक गुणों में हार्दिक अनुराग करते हुए भक्ति करना चाहिए। यथालत पात्रों में संतोष रखना चाहिए, तुष्टि है। विज्ञान, विवेक पूर्वक आहार दान देना चाहिए। अलुप्तता, दान देते समय लोभ नहीं करना चाहिए। क्षमा, कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। और सत्व, हार्दिक दयालु कोमल परिणामों को रखना चाहिए। या दान देकर हर्ष मनाना चाहिए कि मैंने दान दिया, मेरा सौभाग्य, मेरा परम सौभाग्य जगह पे जो आज मैं दान कर पाया है। ऐसे 7 प्रकार से गुणों से युक्त होकर जो भक्ति पूर्वक दान देता है, वही 7 प्रकार की सेना को प्राप्त करता है। और जो नवदा भक्ति से आनंद देता है, वो 9 निधियों को प्राप्त करता है। जो 14 रत्नों को प्राप्त करता है, वह चक्रवर्ती पद पर आसीन, ऐसा सुपात्र दान का फल जानना चाहिए। 32 प्रकार के अंतराय रहित, अंतराय टाल कर जो आहार दान देता है, वह 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी चक्रवर्ती बनता है। सुपात्र दान का फल जानना। और अगली गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं, इस सकल सुख को प्राप्त करता है, कोई सुख बाकी ही नहीं है जो सुख उसे ना मिले। जो समुद्र की श्रावक सदैव सत्पात्रों को दान देता है और दान देने की भावना रखता है और सदैव सोचता रहता है, हे प्रभु, जो भी हमारे गांव में सत्पात्र आए, वह हमारे पवित्र गृह में एक बार जरूर आए, हमारे गृह में आहार ग्रहण जरूर करें, गृह भूमि को पवित्र करें, हमारे जैसे अज्ञानी को पवित्र करें। ऐसा चिंतन उसका चलता है, ऐसी पवित्र भावना उसकी चलती है। सत्पात्र से मेरा घर खाली ना रहे, सदैव शुभ विचार करता है, उन शुभ विचारों का फल उसे सदैव प्राप्त है। जो श्रावक जनों को, साधु जनों को आहार में इष्ट पदार्थ देते हैं, वे उस आहार दान के फल स्वरूप समस्त संसार के समस्त इष्ट गुणों को, इष्ट सुखों को और इष्ट वस्तु को प्राप्त करते हैं। जैसी वस्तु दोगे वैसी वस्तु मिलेगी। अच्छे से अच्छा आहार दोगे तो अच्छे से अच्छा फल को प्राप्त करोगे। अब भाई वो बात अलग है कि मुनिराज ही त्याग करे बैठे हो, तो अब क्या करोगे? आपने तो अच्छे से अच्छा देना चाहते, अब मुनिराज ने कह दिया हमारा नीरस 6 रस का त्याग, अब क्या करोगे? हाथी जोड़ पाओगे? मुनिराज कुछ तो ले लो, कुछ तो ले नहीं रहे आप, बताओ क्या करें, क्या दे दें? कुछ ले नहीं रहे आप, तो जब उनका त्याग है तो क्या करें? लेकिन जो दे रहे वही भक्ति भाव से दे देना, और जो भक्ति भाव से दोगे तो वो नीरस भी सरस भोजन बनकर उनके हाथ में पहुंचेगा। चाहे टक्कर देना, चाहे खाकड़ा देना, चाहे बजने वाला देना, चाहे बिना बजने वाला देना, बस लेकिन देना भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से। वह श्रद्धा भक्ति भाव से दिया गया भोजन अमृत का काम करेगा। अगर आप अपने भक्ति भावों से देते हैं तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति पुण्य के बिना नहीं होती है। बिना पुण्य के इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य की प्राप्ति सद्मात्र दान के बिना नहीं होती। इसलिए जो भी आज हमें सुख प्राप्त हो रहे हैं वो सब दान का फल सुनिश्चित जानना कि हमारे दान का फल ही है। क्या क्या कहा आचार्य भगवान ने? सुकुल। आज आपके पास कौन सा कुल है? सुकुल। उत्तम कुल की प्राप्ति होना, जिस कुल में व्रतों का आचरण किया जाता है, जिस कुल में धर्म का पालन किया जाता है, जिस कुल में अन्य जाति आदि के विवाह नहीं किए जाते हैं, जिस कुल में विधवा विवाह नहीं किया जाता है, सूतक पातक आदि का विधिवत पालन परंपरा चला आ रहा है,
जहां पर विशिष्ट पुरुषों द्वारा सम्मान आदि प्राप्त किया जाता है, ऐसे कुल को उत्तम कुल, उच्च कुल कहा जाता है। वो उत्तम कुल है। जिसे उत्तम कुल प्राप्त होता है उसे उत्तम कर्म का फल जानना चाहिए। उच्च कार्य करने से ही उच्च कुल की प्राप्ति होती है। स्वरूप, अच्छा रूप मिलना, उत्तम रूप की प्राप्ति होना, उत्तम कार्य करने से ही उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। शरीर के अंगोपांग परिपूर्ण होना, देखने में सुंदर होना, शरीर का रंग सुंदर होना, जो देखने में सबको प्रिय लगे, समचतुर संतान का मिलना, शारीर की सुंदरता देखकर सब आनंदित हो जाएं, सभी के नेत्र देह पर टिक जाएं। जैसे तीर्थंकर के जन्माभिषेक के समय सौदामिंद्र करता है, 2 नेत्रों से काम नहीं चलता, 1000 नेत्र बना देता है उनको देखने के लिए। ऐसा सुंदर रूप मिलना, कामदेव को देखकर सब मोहित हो जाते हैं। ऐसा शरीर प्राप्त होना, ये सुपात्र प्रदान का फल जानना। सुलक्षण, उत्तम कुल मिलना, सुंदर रूप मिलना, इनके साथ साथ उत्तम लक्षण की प्राप्ति होना, जिसको कहते हैं सुलक्षण। उत्तम लक्षण का मतलब है क्षमावान होना, दयावान होना, संतोषी होना, सदा सेवा भाव का होना, माता पिता की आज्ञा मानना, भगवान की भक्ति पूजा का होना, सरल स्वभावी होना, अच्छे निर्मल परिणाम होना, विनयवान होना, शीलवान होना, साहसी होना, समय दर्शन के 8 अंगों को धारण करना, दाता के 7 गुणों को प्राप्त करना, ये सब अच्छे लक्षण कहलाते हैं। सुलक्षण, भगवान के पास तो 1008 सुलक्षण होते हैं, 1008 सुलक्षण, उनसे सहित होना। और शारीरिक लक्षण होते हैं, शारीरिक लक्षण वो सुलक्षण, जैसे कि माला का होना, कलश का बनना अपने शरीर पर, समुद्र रथ आदि का होना, मीन का बनना, ये शुभ लक्षण कहलाते हैं, जो भगवान के पूरे शरीर में बने रहते हैं। बिना सुपात्र दान के ये नहीं मिलते। 1000 सुलक्षण होते हैं, 1008 गुणधारी भगवान होते हैं, इसलिए भगवान के नाम में 1008 शब्द अंक जोड़ा जाता है। 1008 सुमति का होना, बुद्धि, अच्छी बुद्धि का होना, ये सब उत्तम दान का फल, जिससे धर्म का विचार कर सकें, सबके बारे में अच्छा सोच सकें, मंत्र आदि का जपने में मन लगे, सुमति, संतों की सेवा के भाव जगे, क्योंकि जैसी मति वैसी गति। अपनी मति अच्छी कर लो तो गति तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। रावण की मति खराब हुई तो गति भी खराब हो गई। जीवंतन ने मरते हुए कुत्ते को नमोपार्मन सुनाया तो उसकी मति अच्छी हुई तो कुत्ता भी स्वर्ग में जाके देव बन गया, देव गति को प्राप्त हो गया। सुमति, सुशिक्षा, उत्तम शिक्षा की प्राप्ति हो, जिससे हम हित अहित के बारे में जान सके, क्या हित है क्या अहित है, भले बुरे का विचार कर सके, सत्य असत्य को समझ सके, संसार के दुखों से उत्तम शिक्षा का अर्थ है लौकिक ज्ञान भी प्राप्त होना और साथ साथ पारमार्थिक ज्ञान भी प्राप्त होना। पारमार्थिक ज्ञान जो हमारी आत्मा का कल्याण करता है, लौकिक ज्ञान जो हमारी शरीर का कल्याण करता है, दोनों का ज्ञान जरूरी है। लौकिक ज्ञान हमारे कैरियर को बनाता है और धार्मिक ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान हमारे कैरेक्टर को बनाता है। दोनों का जरूरी है, कैरेक्टर भी जरूरी है और कैरियर भी जरूरी है, तभी गृहस्थ जीवन जी पाएंगे। सुशील, सुशील मतलब पंचेंद्रिय और मन संयम में रखने को सुशील कहते हैं। अपने संयम का विनाश नहीं करना, हर स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखना, सप्त व्यसनों का त्याग करना, संयमित जीवन जीना, ये सब सुशील रूप परिणामों की प्राप्ति होना। इनको भी पात्रों को दिए गए दान का फल ही जानना चाहिए। 18,000 शील के वेद होते हैं, उन 18,000 शीलों का पालन एक साधु जीवन में ध्यान की श्रेणी में होता है और इनकी परिपूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। 14वें गुणस्थान में जब साधु पहुंचता है
तब 18,000 सीलों का निरतिचार पालन हो पाता है। जगत में प्रसिद्ध वही जीव होता है। तो महानुभाव, उत्तम चारित्र का मिलना, सकल चारित्र आदि की प्राप्ति होना, ये सब सत्पात्रों का फल ही, ये सत्पात्रों का दान, जो आपने सत्पात्रों को दान दिया था, उसकी वजह से ही आप आज चारित्र को धारण कर पा रहे हैं। 28 मूल गुणों का पालन, जो श्रावक अपने अष्ट मूल गुणों का पालन करता है, वही आगे चलकर मुनि के 28 मूल गुणों का पालन कर सकता है। जिन्होंने 8 मूल गुणों का पालन नहीं कर पाया, वो 28 मूल गुणों का पालन कभी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने 8 मूल गुणों का पालन करने की बात करो कि हम 8 मूल गुणों का पालन कैसे कर सकते हैं, उसको धारण करें। और जिसने चारित्र को धारण कर लिया, वही कर्मों की निर्जरा कर सकता है। क्या है चारित्र की परिभाषा? असुहादो विनिवृत्ति सुएव व्यक्ति या जान चारित्र बस विनिवृत्ति रोगों का भार नया दूजन बढ़िया। अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति लाना, यही तो चारित्र है। अशुभ क्रिया का मतलब हिंसा आदि 5 पापों से विरत होना और व्रत समिति गुप्ति आदि का पालन करना, बस यही तो चारित्र है। क्योंकि व्रत समिति गुप्ति आदि का पालन करना यह व्यवहार चारित्र है। अपनी आत्मा के स्वरूप में रमण करना, ये निश्चय चारित्र है। व्यवहार चारित्र साधन है, निश्चय चारित्र साध्य है। चारित्र के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उत्तम गुण और उत्तम चारित्र की प्राप्ति, ये भी सुपात्र दान का फल जानना चाहिए। शुभ लेस्या, अच्छे परिणाम होना, कृष्ण नील परिणाम नहीं होना, पीत पद्म शुक्ल रूप लेस्या रूप परिणाम होना, अच्छे परिणाम। 3 प्रकार की लेस्या अशुभ और 3 शुभ होती हैं। तो शुभ लेस्या रूप परिणामों का होना, शुभ नामकरण का होना, मनुष्य गति, मनुष्य जाति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गति आदि शुभ संस्थान, यश कीर्ति का मिलना, शुभ नामकरण, प्रकृति, सम्यक दृष्टि दाता सत्पात्रों के लिए जो दान देता है, उस दान का ही फल ये जानना चाहिए। और साता वेदनी, शुभ साता वेदनी, निरोगी शरीर काया का होना। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी काया निरोगी हो, मेरे पास कोई रोग ना हो, क्योंकि रोग होगा मन उसका ढीला होगा, वो कुछ नहीं कर सकता, बिस्तर में पड़ा रहेगा, कुछ करने के भाव ही नहीं होंगे। इसलिए नीतिकारों ने कहा पहला सुख निरोगी काया, अपनी काया को निरोगी रखिएगा। आचार्य श्री कहते थे जिसने शरीर का सुख नहीं भोगा, वो सिद्धों का क्या सुख भोगेगा। पहले शरीर का सुख तो भोग लो। आकुलता रहित मन वचन काय प्राप्त होना। देवों को और भोग भूमिया जीवों को जैसे निरोगी शरीर प्राप्त होता है, ये सब सत्पात्रों के लिए दिया गया दान का फल ही तो है। जो उन्हें उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है और देव गति की प्राप्ति होती है, जहां पर भोगों को प्राप्त करते हैं। ये 4 प्रकार का जो दान दिया था उन्होंने, उस दान का फल जानना। जिसने साधु को औसत दान दिया है, वह व्यक्ति बीमार नहीं होता, उसकी काया निरोगी काया होती है। इसलिए औसत दान देने का अवसर मिल जाए तो छोड़ना नहीं, निवेदन पूर्वक कोई दे रहा है तो हाथ लगा लेना कि आपके भी द्वारा साधु के पास कोई औषधि चली। ये निरोगी काया प्राप्त करने का एक साधन है। जो कभी किसी पात्र को औसत दान नहीं देता, वह व्यक्ति हमेशा बीमार दिखता है, हमेशा बीमार। कृष्ण ने भी भाव बनाए थे कि मुझे औषधि देनी है, और जब औषधि दी तो उस औषधि दान का फल ऐसा हुआ, उन्होंने पूरी द्वारका नगरी में औषधि की व्यवस्था कर दी थी साधु के लिए कि किसी तो चौके में जाएंगे, हमारे द्वारा दिए गए औषधि का सेवन मुनिराज को हो जाए और मुनिराज का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। उन्होंने ऐसी पवित्र भावना बनाई थी और ऐसे इतने लड्डू बनवाए और उस लड्डू में औषधि को मिलवाया और उन लड्डुओं को सभी चौकों में भिजवा दिया, जिसका फल स्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध उनके लिए हुआ। और भविष्य काल में 16वें नंबर के निर्मल नाम के तीर्थंकर बनेंगे। ये सब उत्तम दान का फल ही जानना।
तो श्रावक दान द्वारा सत्पात्रों को सुख देता है और वह सदैव सुख पाता है, क्योंकि सातावेदी कर्म का काम है सुख देना। सातावेदी कर्म का आश्रय शुभ कार्य करने से होता है। जितने भी सुख इन गाथाओं के माध्यम से, 3 गाथाओं के माध्यम में जो सुख बतलाए गए हैं, वे सब सुपात्रों के लिए दिए गए। आहार दान आदि का फल जानना धर्म का फल ही सुख है। धर्म करने से सदैव सुख ही मिलता है। दान धर्म की महिमा को जानकर सदैव अतिथि के स्वागत में तैयार रहना चाहिए। साधु के सम्मान में कभी कमी मत करना। आपके यहाँ कोई भी साधु आए, कभी भी आए, कैसा भी आए, उसके सम्मान में कभी कमी नहीं करना। दान देने में कंजूसी मत करना। दान खुले मन से देना। सत्पात्रों को शुद्ध भोजन का शुद्धि पूर्वक शुद्ध दान करो। यही कल्याण का उत्तम मार्ग आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने बताया है। इन 3 गाथाओं के माध्यम से केवल आप दान कर रहे हैं, उस दान का फल इतना है कि आपको भी हर चीज अच्छी मिलेगी। सांसारिक सुख और निर्वाण पद की प्राप्ति भी क्रमशः आपको जरूर मिलेगी। ऐसी पवित्र मंगल भावना के साथ अपने मन को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं, और जो आप सुखों को भोग रहे हैं वो सुपात्र दान का फल जानकर उसका भोग करें। और निश्चित आगे भी ऐसे फल को प्राप्त करने के लिए सुपात्रों को निरतिचार पूर्वक दान आदि देते रहना चाहिए, अपना कल्याण करते रहना चाहिए। जय गुरु पार्श्वनाथ भगवान की कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो वाणी पारनी तुझ को धन्य जो तेरी शरणा गए सुख पावे सुख जय। देव जो अनंत को गुरु सेवा निरंतर दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पथ साधे बिना नर्तरी अंत समान। सभी लोग नवान